कल राजनीति की दुनिया में नेताओं का जागरण था। जिस तरह भगवती जागरण में लोग रात भर जागते हैं, उसी तरह कल राजनीति की दुनिया में भी नेता रात भर जाग रहे थे। कांग्रेस और बीजेपी के सभी नेताओं की नींद उड़ी हुई थी और वो गुजरात में हुए राज्यसभा चुनावों के नतीजों का इंतजार कर रहे थे। कल पूरी रात राज्यसभा चुनावों को लेकर पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जिनमें से 2 सीटों के नतीजे तो पहले से तय थे, लेकिन पूरे देश की नजरें तीसरी सीट पर लगी हुई थी, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल और बीजेपी के प्रत्याशी बलवंत सिंह राजपूत के बीच मुकाबला था। इस सीट को जीतने के लिए दोनों ही पार्टियों ने बहुत जोर लगाया, क्योंकि दोनों के लिए ये इज्जत की लड़ाई थी, इज्जत का सवाल था। और आखिरकार इस पर अहमद पटेल की जीत हुई और वो लगातार 5वीं बार राज्यसभा पहुंच गए। लेकिन हमारी खबर ये नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात ऐसी है जो सबकी नजरों से चूक गई, और वो बात यह है कि हमारे वो विधायक जो चुनाव जीतने के लिए घर घर जाकर वोट मांगते हैं, उन्हें खुद वोट देना नहीं आता। इस बात का विश्लेषण करने से पहले आपको यह समझना होगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, और इसके लिए आपको एक बार फिर कल रात को हुए राजनीतिक ड्रामे को संक्षिप्त रूप से समझना होगा। कल राज्यसभा चुनावों में वोटिंग के बाद कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाए गए कि उनके 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और अपने मार्क्ड बैलेट पेपर्स कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के अलावा दूसरी पार्टी के लोगों को भी दिखाए। इन दोनों विधायकों के नाम हैं भोला भाई गोहिल और राघवजी भाई पटेल। कांग्रेस इन आरोपों के साथ चुनाव आयोग चली गई और यह मांग की कि इन दोनों विधायकों के वोट रद्द किए जाएं। कांग्रेस के बाद बीजेपी के नेता भी चुनाव आयोग गए। बीजेपी की मांग थी कि इन विधायकों के वोट रद्द नहीं किए जा सकते, क्योंकि बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में डाल दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो मंगाया और इस वीडियो को देखने के बाद आयोग ने दोनों विधायकों के वोट रद्द कर दिए, उन्हें इनवैलिड करार कर दिया। अब जरा उस नियम के बारे में भी जान लीजिए जिसका उल्लंघन इन विधायकों ने किया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के नियम 39A के तहत राज्यसभा चुनावों में मतदाता को अपना मार्क्ड बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में डालने से पहले अपनी पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि को दिखाना होगा, और अगर विधायक अपना बैलेट पेपर अपनी पार्टी के प्रतिनिधि के अलावा किसी और को दिखाता है तो फिर उसका वोट रद्द किया जा सकता है, और इसीलिए ये फैसला चुनाव आयोग ने किया। कांग्रेस के दोनों विधायकों ने ऐसा ही किया था। उन्होंने अपना बैलेट पेपर कांग्रेस के प्रतिनिधि को दिखाने की बजाय बीजेपी के प्रतिनिधि को दिखा दिया, और इसी वजह से इन विधायकों का वोट रद्द कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब विधायक राघवजी पटेल वोट देकर बाहर आए तो उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि को अपना बैलेट पेपर दिखाया और फिर कांग्रेस के प्रतिनिधि शक्ति सिंह गोहिल ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। इसी तरह से एक दूसरे वीडियो में कांग्रेस के विधायक भोला भाई गोहिल अपने प्रतिनिधि को अपना बैलेट पेपर दिखा रहे हैं, लेकिन इन दोनों वीडियोस में कहीं यह साफ तौर पर नहीं दिख रहा कि ये दोनों विधायक अपने बैलेट पेपर्स बीजेपी के प्रतिनिधि को दिखा रहे हैं। हालांकि इस पूरे विवाद की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है और उस रिकॉर्डिंग को चुनाव आयोग ने देखा है, लेकिन अभी हमारे पास इस पूरी रिकॉर्डिंग का यही हिस्सा उपलब्ध है जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे विवाद में एक बात साफ हो जाती है कि हमारे बहुत सारे विधायकों को वोट देना नहीं आता, जो बहुत चिंता की बात है। इससे पहले 20 जुलाई को जब भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ था तो उसमें भी बहुत से विधायक और सांसद ठीक से वोट नहीं दे पाए थे। राष्ट्रपति के चुनाव में 77 विधायकों और सांसदों के वोट्स इनवैलिड ठहराए गए थे, यानी इन लोगों ने गलत तरीके से वोट दिया था। ये काफी हैरानी की बात है कि हमारे सांसदों और विधायकों में से बहुत से ऐसे हैं जो सही तरीके से वोट भी नहीं डाल सकते, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में बैलेट बॉक्स पर पेन से सिर्फ अंकों में 1 या 2 ही लिखना था, लेकिन कई विधायक और सांसद इतना भी नहीं लिख पाए। राष्ट्रपति चुनाव में 77 विधायकों और सांसदों की इनवैलिड वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित हो गए थे, और इसीलिए उन्होंने सांसदों की एक क्लास ली थी और सांसदों को वोट डालने का सही तरीका बताया था। यह बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि आप इन्हीं लोगों को चुनकर विधानसभा या संसद में भेजते हैं। इन जनप्रतिनिधियों का काम हमारे और आपके लिए कानून बनाना है। इन पर यह जिम्मेदारी है कि ये हमारे देश और राज्य के भविष्य की रूपरेखा तय करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग साधारण सी वोटिंग प्रक्रिया को भी समझ नहीं सकते, क्या वो विधायक या सांसद बनने के काबिल हैं? आज इस बारे में आप सोचिएगा जरूर।